देखिए, कुछ कहानियां होती हैं जो इतिहास की किताबों में ही रह जाती हैं, बस खत्म। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो वक्त के साथ ना और भी पेचीदा हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे। ये सिर्फ एक तारीखी घटना नहीं है, नहीं, ये एक पूरे देश के सदमे, एक बहुत बड़े सियासी राज और इंसाफ के लिए लड़ी गई 43 साल लंबी लड़ाई की दास्तान। ये तस्वीर ये उस पल की है जब एक पूरे देश ने सच में राहत की सांस ली थी। 444 दिनों से चला आ रहा एक बुरा सपना आखिरकार खत्म हुआ था। और उन परिवारों के लिए, उनके लिए तो ये जश्न का एक ऐसा लम्हा था जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। लेकिन इसकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ठीक उसी वक्त जब रोनाल्ड रीगन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उसके कुछ ही मिनटों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। ये एक ऐसा इत्तेफाक था जिसने वो सवाल खड़े किए जो आज तक पूछे जाते हैं। क्या ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी? और बस यहीं से इस कहानी का असली राज वो शुरू होता है। उन 52 अमेरिकियों के लिए उनकी तकलीफ उस दिन खत्म नहीं हुई थी जिस दिन उनके प्लेन ने ईरान से उड़ान भरी थी। नहीं, सच तो ये है कि वो एक नई और भी लंबी लड़ाई की बस एक शुरुआत थी। अच्छा, ये समझने के लिए कि उनके साथ जो हुआ वो कितना गहरा था, उसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में, बिल्कुल शुरू में वापस चलना होगा। ये तस्वीर उसी पल की है, वो जो अफरा तफरी मची थी जब ये पूरा संकट शुरू हुआ था। ये सिर्फ प्रदर्शनकारी नहीं थे, नहीं, इनके अंदर एक क्रांति का, एक बदलाव का जुनून भरा हुआ था। और अंदर जो 52 अमेरिकी फंसे थे, उनके लिए ये थे अनिश्चितता और खौफ से भरे 444 दिनों की शुरुआत। हर दिन, हर पल बस एक ही डर के साथ गुजरता था कि शायद अगला पल ही उनका आखिरी हो। देखिए, बंधकों को सिर्फ कैद करके नहीं रखा गया था, नहीं, उन्हें दिमागी तौर पर तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। सोचिए, उन्हें नकली फांसी दी जाती थी और न जाने कैसी कैसी दिमागी यातनाओं से गुजरना पड़ता था। ये सिर्फ कैद नहीं थी, ये खौफ का एक लंबा सिलसिला था, जिसे खासतौर पर इसलिए बनाया गया था ताकि इन बंधकों की हिम्मत टूट जाए। उन्हें ये महसूस कराने के लिए कि वो पूरी तरह से बेबस हैं, लाचार हैं। और यहीं पे हम वापस उसी टाइमिंग वाले सवाल पे आते हैं, और एक ऐसी थ्योरी पर जिस पर आज भी बहुत बहस होती है। इसे कहते हैं अक्टूबर सरप्राइज थ्योरी। ये वो टाइमलाइन है जिसने दशकों तक इस शक को जिंदा रखा। जरा सोचिए तो, एक घटना दूसरी से कैसे जुड़ती है। पहले दूतावास पर कब्जा होता है, फिर चुनाव में कार्टर हार जाते हैं, और फिर जैसे ही रीगन शपथ लेते हैं, बंधक आजाद हो जाते हैं। ये सारी कड़ियां जब मिलती हैं ना, तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। तो इल्जाम ये था, जिससे रेगन की टीम ने हमेशा इनकार किया, कि एक चुनाव जीतने के लिए इन बंधकों की रिहाई का सौदा किया गया था। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत, कोई स्मोकिंग गन कभी नहीं मिला, पर यह शक आज भी इतिहास में जिंदा है। लेकिन उन बंधकों के लिए ये जो सियासी दांव-पेच थे ना, वो तो अपनी ही सरकार के साथ एक नई लड़ाई की बस शुरुआत थे। असली लड़ाई तो उनकी आज़ादी के बाद शुरू हुई। फिर आया साल 2015। सालों की जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने एक कानून पास किया। इसमें हर बंधक को जो उन्होंने सहा था, उसके लिए $4.4 मिलियन का मुआवजा देने का वादा किया गया। ये सिर्फ पैसा नहीं था, नहीं, ये एक तरह से इस बात को मानना था कि हाँ, उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। लेकिन इंसाफ का ये वादा भी अधूरा ही रह गया। ज्यादातर बंधकों तक ये मुआवजा कभी पहुंचा ही नहीं। एक और उम्मीद थी जो टूट गई। और ये मुआवजा, ये उन अनदेखे जख्मों पर मरहम लगाने के लिए था जो कभी भरे ही नहीं। ये बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, बल्कि उस दर्द को, उस तकलीफ को तस्लीम करने की थी जिसे वो लोग हर रोज महसूस कर रहे थे। तो आखिर में ये पूरी कहानी घूम फिर कर एक ही सवाल पर आकर रुक जाती है। उन परिवारों के लिए ये लड़ाई कभी भी सिर्फ पैसों के लिए थी ही नहीं। ये लड़ाई थी उस तकलीफ को मनवाने की जो उन्होंने झेली थी। ये लड़ाई थी इंसाफ के उसूल की। एक तरह से कहें तो ये उनके सम्मान की लड़ाई थी। तो ईरान बंधकों की ये कहानी, ये सिर्फ 444 दिनों की कैद की कहानी नहीं है। ये उस एक सवाल के जवाब की 44 साल लंबी तलाश है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी